पूरे भारत में बेस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सर जैसा गुरु मिल जाए जिंदगी में तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। आपकी हर बात में छिपी है सीख ऐसी जो हमें इंसान से बेहतर इंसान बनाते हैं। वाह क्या बात, क्या बात। मनीष कश्यप जो है पैसा ठग रहा है। बोलने वाला कुछ भी बोलता निकल, हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ जो हम लोग को सिखा रहा है हम लोग ना समझ रहे हैं। बाहर से कुछ भी बोलने से नहीं होता है। अब एक बार क्लास में जैसे आप आए हैं पूछ रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं ना, तो वो भी आके हम लोग से पूछे कि क्या हो रहा है तब ना बताएंगे। बिहार में ये पहला संस्थान है जो पूरे देश को फिर से एक नया रास्ता दिखाएगा। आप कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध मत कीजिए। यह नया मुकाम हासिल करने का जो है नया तरीका है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। बोलने में मैं एक्सपर्ट हूँ। सोशल मीडिया पे वीडियो कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको वायरल कराया जाता है, मेरे से बेस्ट आपको पूरे भारत में कोई ट्रेनर नहीं मिलेगा। मोबाइल एडिटिंग सिखाने वाला, मोबाइल से थंबनेल बनाने वाला, मोबाइल से वीडियो अपलोड करने वाला, आपको बोलने का सिखाने वाला, आपको ब्रांड बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ढूंढ के देख लीजिए, ढूंढ के देख लीजिए। पूरे भारत में मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। मनीष कश्यप सिखा रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है? बहुत अमेजिंग सिखा रहे हैं। सिखा तो बहुत बेहतर रहे हैं। लेकिन अगर इनका अगर नाम कोई खराब करना चाहता है तो वो गलत है। अगर उनको लगता है कि अगर ये पैसा ले करके अपना अगर जेब भर रहे हैं तो वो जिस तरह से आप आए हैं वो भी आकर के यहाँ पे फीडबैक ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा डिजिटल वर्ल्ड के बारे में नहीं जानता है तो यकीन मानिए आधुनिक जमाने की पढ़ाई में वो 25% हिस्सा छोड़ दे रहा है। जैसे ही बच्चा 9th से 10th में जाए, आप 15 दिन के लिए मेरे पास भेज दीजिए। 10th से 11th में जाए 15 दिन के लिए मेरे पास भेज दीजिए। 11 से 12 में जाए 15 दिन के लिए भेज दीजिए। 12 बोर्ड कंप्लीट करे 15 दिन के लिए मेरे पास भेज दीजिए। सिर्फ 15 दिन के लिए मैं उसको ऐसा बना दूंगा कि वो इस दुनिया में, इस समाज में, इस सोसाइटी में अच्छे ढंग से सरवाइव करेगा और एक कैप्टन के रूप में सरवाइव करेगा, एक लीडर के रूप में सरवाइव करेगा। और अगर आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं और इस धरती पे आए हैं तो एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो 15 दिन मनीष कश्यप को दे दीजिए। देखिए अगर आपने सीख लिया, मेरी बातों को फॉलो कर लिया तो आपको एक ब्रांड के रूप में मैं एस्टेब्लिश कर दूंगा 1 साल के अंदर अंदर। ये वादा रहा मेरा। 11 रुपया में आप सीख? जी मेरा सिर्फ 11 रुपए में आपसे बस मनीष भैया जो 11 रुपया लिए? जी मैं विधवा महिलाओं से पैसा नहीं लेता हूं, जो दिव्यांग है उनसे पहले पैसा नहीं लेता हूं। आर्मी और पुलिस बैकग्राउंड से जो भी लोग आते हैं, यानी जिनके माता पिता आर्मी पुलिस में हो या जिनके पति आर्मी पुलिस में हो, उनसे जो है मैं आधा फी लेता हूं। सरकारी नौकरी नहीं मिला बच्चे को, भेज दीजिए मनीष कश्यप के पास। प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहा है, भेज दीजिए मनीष कश्यप के पास। बोलने नहीं आ रहा है, भेज दीजिए मनीष कश्यप के पास। उसको कुछ नहीं आ रहा है, भेज दीजिए मनीष कश्यप के पास। 3 घंटा पर डे बस से आती हैं। अच्छा। आने में 3 घंटा, जाने में 3 घंटा। गड़खा की रहने वाली हैं और रोज आती हैं, रोज जाती है, अपने बच्चे को लेके आती है। देखिए पीछे इनका बच्चा है। क्या बनिएगा? धुरंधर, लेडी धुरंधर बनेंगी। ये क्या बनेंगी? लेडी धुरंधर बनेंगी। पूछिए इनसे क्या बनिएगा? क्या बनेंगे आप? मैं भी लेडीज धुरंधर बनूंगी। उनसे पूछिए क्या बनिएगा आप? लेडीज धुरंधर। दोस्तों अभी हम मनीष कश्यप के सोशल मीडिया ट्रेनिंग क्लास में आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं सोशल मीडिया का। और सामने देख सकते हैं मनीष कश्यप है और साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं MKDRP जो कि जो है सोशल मीडिया रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे लोग जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया एक मिनट समय दीजिए मुझे। थोड़ा सा आपके क्लास का हमको रिव्यू लेना है। मैं फी ले रहा हूँ, मैंने बताया है सबसे। मैं ऑफलाइन क्लासेस चालू किया हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है जिसमें हम लोग ऑनलाइन बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। लेकिन जो ऑफलाइन हम लोग सिखा पाते हैं वो ऑनलाइन में नहीं सिखा पाएंगे। ऑफलाइन में यहाँ पे किसी का मिस्टेक होता है तो हम लोग जाके जगह पे हम लोग बताते हैं। पीछे एक और ट्विटर बैठते हैं, पीछे हमेशा बैठे रहते हैं। उनसे मैं बोलता हूं कि अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है, बोर्ड पे नहीं समझ में आ रहा है, उनसे पूछ लीजिए। क्लास खत्म हो उनसे पूछ लीजिए। और 10,000 रुपया फ़ी है, 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी है। दोनों में 1-1 रुपया छूट दिया हूँ। मैं पूरे भारत में बेस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बेस्ट मतलब बेस्ट। और मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ में बेस्ट हूँ। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। बोलने में मैं एक्सपर्ट हूँ और सोशल मीडिया पे वीडियो कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको वायरल कराया जाता है, ये सारी चीज़ें, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट कीजिएगा। आपका 100 में 100 वीडियो वायरल नहीं होगा, लेकिन 100% में अगर 50% वीडियो आपका बढ़िया चल रहा है, बढ़िया व्यू जा रहा है, पेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है। तो वो सारी चीज़ें मैं इन लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ और पहले ही बोल के रखा हूँ कि 1 साल मेहनत करोगे
तब जाके थोड़ा बहुत नाम बनेगा, और 3 साल मेहनत करोगे तब जाके तुम्हारा पहचान बनेगा। पहले ही दिन क्लास में मैं बोल के रखा हूँ। तो चलिए इन लोगों से बात करेंगे, इनसे फीडबैक लेंगे कि आखिर जो है जो मनीष कश्यप है जो दावा कर रहे हैं कि हम जो है सबसे बेहतर सिखा रहे हैं, तो कैसे सिखा रहे हैं इन लोगों से जानेंगे। देखिए यहाँ से एक मैडम है आई हुई है सीखने के लिए, इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए पहले। मैं क्षमा सिन्हा। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं जमशेदपुर से आई हूँ। अच्छा, कब पता चला कि आप ये मनीष कश्यप जो क्लास करा रहे हैं सोशल मीडिया का, उसको आपको ज्वाइन करना है? मुझे 29 मार्च को पता चला और मैं 30 को ही टिकट ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि 1 अप्रैल से क्लासेस होने वाले हैं। अच्छा। तो मेरा यहाँ मायका है, तो मैं 30 को ही पटना आ गई थी और 1 अप्रैल को यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कराया। अच्छा, आप सोशल मीडिया का ट्रेनिंग क्यों ले रही है? मुझे इस पे अपना एक पहचान बनाना है। पहचान बनाना जी है। हाँ। अच्छा, बात की जाए जो मनीष कश्यप सिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? बहुत अमेजिंग सिखा रहे हैं, बट क्या है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि आप कितना उसको कैच कर पाते हो। अच्छा। तो मेरे को थोड़ी मुश्किल हो रही है, बट समझ रही हूँ। नॉलेज है आपका मोबाइल का कुछ चलाने? नॉलेज है, बट इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्या क्या सीखा आपने अभी तक? एडिटिंग अभी हमारा चल रहा है, एआई के भी क्लासेस हो चुके हैं। अच्छा। और स्पीकिंग स्किल पे बहुत सारा वर्क किया जा रहा है, वो मेरा बहुत ही अच्छा अभी हो गया है। ये 5-6 क्लासों में बहुत मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। अच्छा, आपको क्या करना है? आपको ब्लॉग चलाना है या न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती है, सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं, रील क्रिएटर बनना चाहती है, क्या बनना चाहती हैं आप? सबसे पहली बात, मेरा बुटीक है। मैं उसको सोशल मीडिया के थ्रू ग्रो करना चाहती हूँ। अच्छा। एक ब्रांड बनाना चाहती क्या हूँ। बात है, क्या बात है। और उसके बाद ब्लॉगिंग भी करना है मुझे, हाँ। इन्फ्लुएंसर भी बनना है इन फ्यूचर। अगर यहाँ पे अच्छी पकड़ हो जाएगी तो मैं इन्फ्लुएंसर भी बन सकती हूँ। क्या कहना चाहिएगा मनीष कश्यप का ओवरऑल, अगर फीडबैक की बात की जाए, जो इनकी क्लासेस चल रही है इस पे फीडबैक क्या देंगी आप? बहुत अमेजिंग क्लास है, बहुत ज़्यादा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं कि मैं बोलूँ, लेकिन ये स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना कैच कर पाए। कैच कर पाता है, सही बात है। देखिए महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। देखिए कि यहाँ पे आई हुई है। कहाँ से आई हैं आप मैडम? मैं शास्त्री नगर से आई हूँ। पटना से ही हैं आप? पटना से ही। कैसे पता चला कि हमको ये मनीष कश्यप का क्लास चल रहा है, वहाँ जाना है मुझे? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से। क्या कुछ समझ में आ रहा है जो मनीष कश्यप सिखा रहे हैं आपको? हाँ, समझ में आ रहा है। अभी तक सीख रहे हैं। सीख रहे हैं, क्या बात है। आपका क्या नाम है भाई? विक्रम कुंवर शाह, कहाँ से आए हैं आप? कटिहार जिला से। क्या कहना चाहिएगा, फीडबैक क्या दीजिएगा मनीष कश्यप के बाद जो क्लास चल रही है इनकी? बहुत अच्छा क्लास करा रहे हैं, हम लोग को बारीकी से सिखा रहे हैं, जो नहीं भी समझ में आता है दोबारा तिबारा करके सिखा अच्छा, रहे लोग कह रहे हैं बाहर में कि मनीष कश्यप पैसा ठग रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? हैं। देखिए, बोलने वाला कुछ भी बोलता निकल, हम लोग समझ रहे हैं यहाँ जो हम लोग को सिखा रहा है, हम लोग ना समझ रहे हैं। बाहर से कुछ भी बोलने से नहीं होता है। अब एक बार क्लास में जैसे आप आए हैं पूछ रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं ना, तो वो भी आके हम लोग से पूछे कि क्या हो रहा है, तब ना बताएंगे उनको। क्या बात है, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जो लोग उंगली उठा रहे हैं, आप आइए क्लास में, इनसे बात कीजिए, तब उंगली उठाइए, है ना? जी। हवा में बात करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को सिखा रहा है, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को क्या सिखा रहा है, तब ना हम लोग बता रहे हैं। और वहाँ से बोलने से क्या होगा, हम लोग को जो हम कुछ नहीं जानते थे सोशल मीडिया के बारे में, आज हम वहाँ तक जान चुके हैं कि वीडियो भी डाल रहे हैं। और मेरा एक वीडियो चले गया के 2-3 के चले गया, और क्या बोलेंगे अच्छा आने के बाद। अच्छा, स्ट्रेटजी की बात करें, पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा, इससे बेहतर हम भी मतलब इंटर क्लास तक किए हैं, उससे बेटर यहाँ समझाया जा रहा है। और क्लास में जो कराया जा रहा है बहुत अच्छा से कराया जा रहा है। क्या कहना चाहिएगा ओवरऑल मनीष कश्यप जो अभी नया रूप देख रहे हैं, इनका आपके टीचर बने हुए हैं, दिखाइए उधर। देखिए ये इनका जो है नया अवतार है, और देख सकते हैं इनको आप ग्राउंड पे देखे होंगे रिपोर्टिंग करते हुए, और अपना वीडियो पे ही सिखा रहे। कैसे? छत्तीसगढ़ से आया है। अच्छा, कहाँ से आए हैं भाई? छत्तीसगढ़ अरे, मेरा बहुत कम एज है। कितना एज है तुम्हारा? मेरा 15। 15 साल के हो? हाँ। अरे वाह, वैभव सूर्यवंशी है तो आपके क्लास के हैं। हाँ, एकदम। और ये 2 दिन क्लास नहीं किया है, उसके बावजूद ये आया है और इसको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। इसके चाचा इसको लेके आए हैं छत्तीसगढ़ से। अच्छा। अब बस से आया गढ़वा तक, और उसके बाद से ट्रेन से भभुआ, गढ़वा से भभुआ ट्रेन से, और फिर भभुआ से पटना ट्रेन से। और इसके चाचा जी इसका एडमिशन करा के यहाँ पे गए हैं। वहाँ पे देखिए, अब कौन से क्लास में हो? मैं अभी 9th फाइनल किया अच्छा, एक बात बताओ, इतने कम उम्र में और ये देख रहे हो सोशल मीडिया का ट्रेनिंग ले रहे हो, एडिटिंग सीख रहे हो, एआई सीख रहे हो, क्यों सीखना चाह रहे हो ये सब अब इतना कम उम्र में? ग्रो करने के लिए। ग्रो देखिए, जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चे को हेल्दी बनाए, बच्चे को ब्रिलियंट बनाए, और बच्चे को साथ ही साथ सोशल मीडिया का जानकारी, डिजिटल मीडिया का जानकारी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी जरूर दे। अगर आपका बच्चा
डिजिटल वर्ल्ड के बारे में नहीं जानता है तो यकीन मानिए आधुनिक ज़माने की पढ़ाई में वो 25% हिस्सा छोड़ दे रहा है। तो जैसे ही बच्चा 9th से 10th में जाए, आप 15 दिन के लिए मेरे पास भेज दीजिए, सिर्फ 15 दिन के लिए। आप अपने बच्चे पे बहुत पैसा खर्चा करते हैं, आप 10-11 हज़ार रुपया भी खर्चा कर सकते हैं। मैं इतना स्किल जरूर दे दूंगा कि भविष्य में उसको फायदा होगा। 10th से 11th में जाए 15 दिन के लिए मेरे पास भेज दीजिए, 11 से 12 में जाए 15 दिन के लिए भेज दीजिए, 12 बोर्ड कंप्लीट करे 15 दिन के लिए मेरे पास भेज दीजिए, सिर्फ 15 दिन के लिए। मैं उसको ऐसा बना दूंगा कि वो इस दुनिया में, इस समाज में, इस सोसाइटी में अच्छे ढंग से सरवाइव करेगा और एक कैप्टन के रूप में सरवाइव करेगा, एक लीडर के रूप में सरवाइव करेगा, एक ग्रुप लीडर के रूप में सरवाइव करेगा। ऐसा नहीं है कि पीछे टीम लीडर बोल रहा है और पीछे जो है जी सर, यस सर, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वो अगर किसी कंपनी में भी जाता है तो एक कैप्टन के रूप में कंपनी में काम करेगा। वो अगर स्कूल में भी रहता है तो स्कूल में उसका पर्सनालिटी एक अलग लेवल का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। जब पहला दिन आते हैं ये लोग तो बहुत सारे लोग बोलने में हेजिटेट करते हैं, बहुत सारे लोग बढ़िया तरीके से चल नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें इन लोगों को बताता हूँ और समझाता हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे पता है शुभांकर मिश्रा से बढ़िया पॉडकास्ट पूरे भारत में कोई नहीं लेता है, मुझे पता है। उनसे बढ़िया पॉडकास्ट पूरे भारत में कोई नहीं करता है। और मुझे पता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग और ये सारी चीज़ें मेरे से अच्छा पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता है। मैं वन ऑफ द बेस्ट हूँ इस फील्ड में, मुझे पता है, मुझे पता है। और मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। और मुझे पता है कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर मेरा टारगेट है। कभी कभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं, कभी कभी नहीं अचीव कर पाते हैं। तो सपने और गोल हमेशा बड़ा रखना चाहिए। मेरा भी गोल, सपना जो भी समझिए वो बड़ा है। और मेरा टारगेट है कि 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है मुझे, 1 लाख लोगों को। और 1 लाख लोगों में से अगर 10,000 लोगों की भी जिंदगी बदल जाए तो समझिए कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं और बहुत अच्छा काम कर दिया हूं। क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद भी 5% लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद 5% लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। और नीट जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, जितने पूरे भारत में स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उसमें 2% भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 2% भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सरकार का डेटा उठा के देख लीजिए, गूगल पे डेटा है, जो कोचिंग संस्थानें हैं जितने बच्चों को पढ़ाती है वो सारा डेटा उठा के देख लीजिए, 2% भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले 2% भी नहीं कर पाते हैं। भारत में जितने भी दुकानदार हैं उसमें से 1% दुकानदार फेमस होते हैं, 99% दुकानदार 9 से 9 बजे तक मेहनत करते हैं, उनका नॉर्मल दुकान चलता है। और वहीं मैं 99% लोगों के लिए, 98% लोगों के लिए जो मेडिकल जेई की तैयारी की है नहीं सक्सेस हो पाए, उनके लिए मैं हूं। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है नहीं सक्सेस हो पाए जिंदगी में, उनके लिए मैं हूं। जो हर जगह, हर दरवाजे पे जो है हार गए हैं, उनके लिए मैं हूं। और यहाँ पे उनको बुला के मैं जीतना सिखाता हूं और इसके बदले में मैं उनसे 11,000 रुपया गुरु दक्षिणा के रूप में लेता हूं। और हाँ, मुझे पता है कि मैं वो पैसा नहीं लूँगा तो मैं जो 15 लोगों को जॉब दिया हूँ, 25 लोगों का हायरिंग फिर से निकाला हूँ, उनको मैं सैलरी कहाँ से दूंगा, ये बताइए। तो इसके लिए मुझे करना पड़ता है। और बिहार के लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि बिहार में ये पहला संस्थान है जो पूरे देश को फिर से एक नया रास्ता दिखाएगा। आप कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध मत कीजिए। यह नया मुकाम हासिल करने का जो है नया तरीका है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय एक बार बना, हमारे यहाँ पूरा दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना, वैसे ही पूरे भारत का पहला ऑफलाइन क्लासेस जो डिजिटल वर्ल्ड के बारे में आप लोगों को बताता है। और यहाँ पे लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियो बना के पैसा कमाने के लिए नहीं आते हैं। अच्छा। ये है, ये बिजनेस, ये एडमिशन ले लिए, ये हमारे यहाँ के, हमारे गांव के बगल के हैं, ये हमसे मिल लेते तो इनका फीस नहीं लगता, मेरे गांव के बगल के हैं। क्या करता, और उस गांव में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन ये आए, अपना फी दिए, सब कुछ दिया, 3 क्लास करने के बाद बोले कि भैया हम पारसा के हैं, महानवा मेरा घर है, मेरा गांव और इनका गांव बॉर्डर पे है, जमशेदपुर से वो आई हैं। अच्छा। बुटीक सेंटर वो अपना ग्रो करना चाहती हैं। तो जितने भी दुकानदार किसी भी प्रकार का आप दुकान चलाना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ दुकान अगर चला रहे हैं तो ठीक है, चलाते रहिए जीवन भर। और अगर आप दुकान अजमेरा जैसा चलाना चाहते हैं, अजमेरा फैशन का नाम सुने हैं, मैं जाके वीडियो किया था, अगर अजमेरा फैशन जैसा चलाना चाहते हैं तो मनीष कश्यप के पास आइए। अगर आप
कोचिंग संस्थान चलाना चाहते हैं, लेकिन फिजिक्स वाला जैसा चलाना चाहते हैं तो मनीष कश्यप के पास आइए। फिजिक्स वाले का जब एक संस्थान था सिर्फ नोएडा में, मनीष कश्यप जाके वीडियो किए थे कि नहीं किए थे? और जब वो कोटा में खोले थे तो मैं जाके वीडियो किया था उनका वहाँ पे। जब आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, शकल आपका कैसा भी हो, ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा भी हो, पढ़ाई आपका कैसा भी हो, बैकग्राउंड आपका कैसा भी हो, डजंट मैटर, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इस धरती पे आए हैं तो एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो 15 दिन मनीष कश्यप को दे दीजिए। देखिए, अगर आपने सीख लिया, मेरी बातों को फॉलो कर लिया, फॉलो नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर फॉलो कर लिया तो आपको एक ब्रांड के रूप में मैं एस्टेब्लिश कर दूंगा 1 साल के अंदर अंदर, ये वादा रहा मेरा एकदम। देखिए एक बार ताली बजा दीजिए। देखिए 1-2 लोगों से और जान ले कैसे आप सिखा रहे, 1-2 लोगों से और बात कर ले। एकदम पीछे हाँ। पीछे चले जाइए। देखिए 11 रुपया में आप सीख रहे हैं। जी मेरा सिर्फ 11 रुपये में एडमिशन। आपसे बस मनीष भैया जो है 11 रुपया लिए। जी 11 रुपया लिए बस। मैं सबसे 11 रुपया लूंगा तो मैं अपना इंस्टीट्यूट नहीं चला पाऊंगा। मेरे इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनर है उनको उनको फी नहीं दे पाऊंगा, उनको सैलरी नहीं दे पाऊंगा। ये मेरे पास 3800 रुपया का सिक्का लेके आए थे पोलोथीन में, और बोले कि भैया मैं ठेला लगाता हूँ और मैं अंडा बेचता हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड ये है। तो मैंने इनसे बोला कि ठीक है, ये सिक्का आप अपने पास रख लीजिए, उसमें से 11 रुपया मुझे दे दीजिए, आपको मैं पढ़ा दूंगा। मैं विधवा महिलाओं से पैसा नहीं लेता हूं, जो दिव्यांग है उनसे पहले पैसा नहीं लेता हूं। आर्मी और पुलिस बैकग्राउंड से जो भी लोग आते हैं, यानी जिनके माता पिता आर्मी पुलिस में हो या जिनके पति आर्मी पुलिस में हो, उनसे जो है मैं आधा फी लेता हूं और देखते हैं हम लोग उसी में। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये सारी चीज़ों को रन करना है। खर्च भी तो बहुत है। क्या खर्च भी तो बहुत है आपका? है नहीं, खर्च खेत बेच के कहाँ से लगाएंगे? अच्छा, 25 लोगों को जो हायर कर रहे हैं आप, उसको सैलरी आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। और नहीं तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप ही लोगों में से 5 ट्रेनर आ जाएं जो फ्री में ट्रेनिंग दे, 1 रुपया मत ले, वो लागत कम हो जाएगा, मेरा फी कम हो जाएगा। तो मैं मिनिमम फी रखा हूँ। आप शेयर मार्केट का वीडियो करते हैं और खूब करते हैं, आप फॉरेक्स का भी वीडियो किए हैं। 2 दिन का शेयर मार्केट का क्लासेस के लिए लोग 40-40 हज़ार रुपया लेते हैं कि नहीं लेते? देते ही हैं। लेते हैं ना। लेते हैं। और फॉरेक्स में 2-2 दिन के क्लासेस के लिए 40-50 हज़ार रुपया लेते हैं। 60-70 हज़ार रुपया मैं मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और मैं 15 दिन इन लोगों को एक छत के नीचे रख के ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग देता हूँ। बाहर भी मैं भेजता हूँ, टास्क भी देता हूँ, टास्क नहीं पूरा करने पे डांटता भी हूँ, बोलता भी हूँ और गुस्सा भी आता है मुझे। और उसके बाद जो है मैं इन लोगों को सिखाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस देखिए, वो MP से आई हैं, उनके पतिदेव जो है ड्राइवर हैं मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश से हैं, ये छत्तीसगढ़ से है लड़का पीछे, ये झारखंड से हैं और भी यूपी से भी कुछ लोग आए हैं, पश्चिम बंगाल से भी कुछ लोग आए हैं, उनका वीडियो मैंने डाला है। तो अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार से एक नई शुरुआत है, तो बिहार के लोग कम से कम भरोसा करें। यकीन मानिए ये शुरुआत एक दिन मुकाम तक पहुँचेगा और बहुत जल्द हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोग्राम लेके आएंगे और बहुत जल्द इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। चलिए आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम सोनू राज है। थोड़ा जोर से बोलिए। सोनू राज है। सोनू राज, कहाँ से आए हैं आप? हम खगड़िया से। अच्छा, मनीष भैया के पास आए हैं सोशल मीडिया का ट्रेनिंग लेने के लिए। कैसा ट्रेनिंग दे रहे हैं? बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा ओवरऑल ट्रेनिंग के बारे में? यही कि मैं अंकल मुझे बताए थे कि यहाँ पर ऐसा खुला है, तो हमारा अंकल यार मेरा भाई है। अच्छा, अरे देखिए पूरा गैंग आ गया है, ये देखिए सब लोग साथ ही में आप लोग। अंकल अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं खगड़िया जिला से आया हूँ। कितना एज है आपका? मेरा 15 एज है। इतने कम उम्र में आप इतना दूर आ गए सीखने के लिए? भतीजा दोनों सीख रहा है लोग। अरे चाचा है आप इनके? मेरे चाचा हैं। अच्छा, आप चाचा हैं? जी हाँ। आप इन दोनों के चाचा हैं? जी। आप दोनों भतीजा को लेकर बिहार आ गए हैं, पटना आ गए हैं मनीष भैया के पास, वो सोशल मीडिया का ट्रेनिंग। आखिर बात क्या है? सोशल मीडिया से बच्चा लोग इंटरेस्ट घर में देखते थे, रखता था। अच्छा। पढ़ाई में उतना नहीं रखता था इंटरेस्ट। तो हमको लगा कि इस प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं जो कुछ आगे कर पाए। अच्छा। इसीलिए इन लोग को बताए और इन लोग के घर के गार्जियन बोले घर में, तो फिर बोले हाँ जाने के लिए। फिर आके इनका रजिस्ट्रेशन करवाए, फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन करवा दिया है। क्या बात और है? इन्होंने बोला हाँ। कि मेरे दोनों भतीजे पढ़ने में उतने ठीक नहीं थे। देखिए, पढ़ाई में इंटरेस्टेड इस देश के सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% स्टूडेंट पढ़ाई में एकदम खूब इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं है, एक बार मनीष कश्यप के पास भेजिए, 15 दिन के लिए भेजिए। पढ़ाई में तेज हो या नहीं हो, जीवन जीने में
अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, सोसाइटी के सामने, समाज के सामने, भीड़ के सामने, वो सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा। यानी उसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्किल भरना है वो एक्स्ट्रा स्किल जो है यहाँ पे हम लोग भर देंगे। और जितने भी लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे एक किसान है यहाँ पे खगड़िया से कि कहाँ से आए, वो मधेपुरा से आए, वो किसानी करते हैं और वो अपने क्षेत्र में बहुत फेमस है, अपने गांव में बहुत फेमस है किसानी के लिए। बुटीक सेंटर चलाती हैं। छत्तीसगढ़ से लड़का आया है, एमपी से वो औरत आई हैं, अलग अलग फील्ड में सब लोग एक्सपर्ट है, लेकिन उनका एक्सपर्ट होना दुनिया को नहीं पता है। दुनिया को कब पता चलेगा? जब उन्हें डिजिटल वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा और यहाँ पे कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, वो एक्टिविटी पूरे देश में वायरल होगा, तब जाके इन लोगों को पहचान मिलेगा। मोदी जी एक लड़के से मिलने जाते हैं, वो लड़का 75 दिन का चैलेंज लेता है हरियाणा का, हर दिन वीडियो बनाता है, एक भी दिन वीडियो नागा नहीं करता है, और तब जाके मोदी जी आ जाते हैं। ये लोग अगर अपने ड्रीम के प्रति पूरी तरीके से पैशनेट हो जाएंगे, पूरी तरीके से अपने ड्रीम को फॉलो करेंगे और 365 दिन में 365 दिन फॉलो करेंगे, 3 साल लगातार फॉलो करेंगे, तो यकीन मानिए मोदी जी क्या, अगर ये लोग लक्ष्य रखे कि भगवान से मिलने का, तो भगवान भी धरती पे आके इन लोगों को दर्शन देंगे, सफलता इनकी कदम चूमेगी। लेकिन शर्त यही है आप लोगों से बाबू, जितने भी लोग हैं, सीनियर हो, जूनियर हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जितने भी लोग हैं, आप लोग अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए। दुनिया क्या कह रही है फर्क नहीं पड़ता, एक दिन वही दुनिया आपके सामने खड़ा होके और सेल्फी लेगी, आपके सामने खड़ा होके सेल्फी लेगी, और सेल्फी तब लेगी जब आप अपने आप को एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे। और आप अपने आप को ब्रांड के रूप में तब एस्टेब्लिश कर पाएंगे जब अपने ड्रीम को 24/7 एवरी ईयर अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे। और जब आप अपने ड्रीम को फॉलो करेंगे, आपका सपना पूरा होगा, आप अपने आप को ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे, तब आके दुनिया जब लाइन लगा के आपसे सेल्फी लेगी ना, तब आपको लगेगा कि धरती पे आप पैदा हुए हैं तो कुछ किए हैं। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोलिए। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं देवघर से आया हूँ और मैं सर के लिए कुछ लाइन लिखा हूँ। हाँ बोलिए, आइए इधर आइए, इधर आइए, आइए भैया आइए, आपके लिए कुछ लाइन इन्होंने लिखा है। हाँ बोलिए बोलिए, आइए। झारखंड क्या बोलना चाह रहे हैं? सर के लिए मैं कुछ लाइन लिखा हूँ। सर जैसा गुरु मिल जाए जिंदगी में तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। सर जैसा गुरु मिल जाए जिंदगी में तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। आपकी हर बात में छिपी है सीख ऐसी जो आपकी हर बात में सीख छुपी है ऐसी जो हमें इंसान से बेहतर इंसान बनाते हैं। वाह, क्या बात, क्या बात। सुनिए, जब आपने मिस्टेक किया तो ये लोग हंसे, और जब आप मंजिल पे पहुंचे तो ये लोग ताली बजाए। यानी संघर्ष के समय में जब जब गलती होगा दुनिया आप पे हंसेगी, और ऐसे ही हंसेगी। आपके क्लास में लोग आप पे हंस दिए, और जब जब आप मंजिल पे पांव रखेंगे और जब जब सफल होंगे तो पूरा दुनिया आपको गले लगाएगी और कहेगी कि तुम्हारे सफलता में मेरा भी योगदान है। संघर्ष का साथी कोई नहीं होता है और सफलता का माई बाप मिल जाता है, याद रखिएगा। जैसे आपने एक लाइन मिस्टेक किया ना, हंसना शुरू कर दिया कि नहीं? ये लोग हंसना शुरू किया ना, और जब आपने लाइन पूरा कंप्लीट किया तो ताली बजाए। संघर्ष के समय में कोई बाबू ताली बजा दीजिए इनके लिए। संघर्ष के समय में कोई साथ नहीं देगा, याद रखना। संघर्ष के समय में तुम्हारा हिम्मत, हौसला, तुम्हारा जज्बात और खुद तुम, उससे बड़ा साथी कोई नहीं है। और जिस दिन सफल हो जाओगे पूरा दुनिया साथ देने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। भैया के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया की ट्रेनिंग आपको जरूरी है तो नंबर है, नंबर पे कॉल कर लीजिए, भैया से बात कर लीजिए, उसके बाद ही आइए। बहरहाल ये क्लास का जो फीडबैक है, भैया की बातों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।